काली खुई ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक हॉरर फिल्म है। IMDb में इस फिल्म को 10 में से 4.2 मिला है। रोटेन टोमेटोस में 50% मिला है। 50% पीपल लाइक दिस फिल्म। इस फिल्म में शिबांगी नामक एक लड़की पर बनी एक फिल्म है। खुई का अर्थ पंजाब में कुआं। फिल्म में यहाँ काले कुएं से मतलब है मौत का कुआं। पंजाब के एक गुमनाम गांव में ये कहानी है। फिल्म बताती है कि यहाँ पैदा होने वाली लड़कियों को एक दो पीढ़ी पहले तक गहरे अंधेरे कुएं में फेंक कर मार दिया जाता था। कभी जहर चटा दिया जाता था। वक्त बदला तो थोड़ी चेतना बढ़ी, वह कुआं ढक दिया गया था। तो कहानी की शुरुआत वहाँ होती है जहाँ एक आदमी हथौड़ा लेके कुएं के पास जाता है और ढके हुए कुएं को तोड़ देता है। जब वो अंदर देखता है तो तब अंदर से एक आत्मा उस आदमी को अंदर खींच लेती है। सीन चेंज होती है। बहुत जोर से बारिश हो रही होती है जहाँ एक लड़की रास्ते के बीचों बीच आकर खड़ी हुई होती है। एक आदमी उसे साइकिल में बिठा के चलाने लगता है। रास्ते में जाते वक्त वो लड़की गायब हो जाती है। सीन फिर से चेंज होता है। एक घर में एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है। वहाँ वो लड़की आती है और डोर को नॉक करती है। उस लड़की को वो बूढ़ी औरत घर में ले आती है। जब वो उस लड़की को देखती है तो डर कर बेहोश हो जाती है। सीन फिर से चेंज होती है जहाँ शिबांगी नामक एक लड़की कुएं के अंदर देख रही होती है। वहाँ उसकी माँ प्रिया आके उसे ले जाती है। दोनों मिलके घर पे जाते हैं। घर में शिबांगी के पिता थे जिनका नाम दर्शन होता है। दर्शन प्रिया को अपनी माँ की तबीयत खराब होने पर गांव जाने के लिए निकलने को कहता है, पर प्रिया और दर्शन की माँ के बीच में बनती नहीं थी, इसलिए वो जाने के लिए मना कर देती है। दर्शन उसे मना लेता है और वो तीनों मिलकर शिबांगी की दादी के पास जाते हैं। जाते वक्त हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि हर घर के बाहर कुछ ना कुछ लटका हुआ है। वो लोग घर में जाते हैं जहाँ उनका स्वागत सत्या मासी करती है। वो सब लोग मिलकर बातें करने लगते हैं। बाद में सब लोग सो जाते हैं। सुबह होती है जहाँ बेड में शिबांगी सो के उठती है, बाहर जाती है और उसका बचपन की उसकी दोस्त मिलती है। उस लड़की का नाम चांदनी होता है। चांदनी और शिबांगी दोनों मिलके बाहर खेलने के लिए जाते हैं। एक जगह पर बैठ के वो दोनों मिलके खेलने लगती हैं। अंधेरा होता है और बारिश आने लगती है। वो दोनों सत्या मासी के घर चली जाती हैं। वहाँ सत्या मासी के द्वारा लिखा हुआ किताब दोनों मिलके पढ़ने लगती हैं। हम व्यूअर्स को एक सीन दिखाया जाता है जहाँ दो लड़कियाँ बैठ के खेल रही होती हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और उस लड़की को वहाँ से भगा देती है। सीन फिर से चेंज होता है। सत्या मासी घर के अंदर आती है और उन दोनों को किताब पढ़ते हुए देख उन दोनों से वो किताब ले लेती है और उन दोनों को बाहर भगा देती है। रात फिर से होती है जहाँ साक्षी की आत्मा शिबांगी को दिखने लगती है। दीवार से एक ईंट गिरता है और उसमें से एक धागा बाहर आता है। उस धागे को शिबांगी उठाती है। तभी दादी जग जाती है और शिबांगी से उस धागे को मांगती है। फिर से सीन चेंज होता है जहाँ दादी सबसे बात कर रही होती है। दादी के व्यवहार से हमें यह पता चलता है कि वो दर्शन की पत्नी प्रिया और शिबांगी को इतना पसंद नहीं करती होती है। शिबांगी को दादी के बेड के नीचे साक्षी बैठी हुई देख पाती है। साक्षी की आत्मा को दादी ऊपर वाले कमरे में जाती है। वहाँ साक्षी दादी को मार देती है। दादी की अंतिम संस्कार होती है। दादी की बॉडी जलने लगती है। दर्शन आग को बुझाने की कोशिश करता है पर कोई कुछ नहीं कर पाता। घर आके प्रिया सामान पैक करने लगती है पर डांट कर दर्शन उसे रोक लेता है। दर्शन बाहर जाकर पीने लगता है। यहाँ प्रिया और शिबांगी घर में सो जाती हैं। दर्शन घर पर आता है पर आहट सुनकर वो ऊपर वाले घर पे जाता है। वहाँ उस पर साक्षी अटैक करती है पर तभी वहाँ शिबांगी आ जाती है और दर्शन शिबांगी पे अटैक करता है पर ऊपर से नीचे भागते हुए गिर जाता है। यहाँ सत्या मासी कुएं के पास जाती है और जान पाती है कि सांप फिर से जाग गई है और कुआं खुल चुका है और कुएं में वही शुरुआत वाला आदमी गिर के मर चुका था। वो घर में आती है और पूजा करने लगती है। लॉकर खोलती है तो देखती है शिबांगी वहीं पे छुपी हुई होती है। सत्या मासी उसे बाहर लाती है और शिबांगी उसे सब कुछ बताती है। दर्शन वहाँ आता है और प्रिया के बारे में बताता है। प्रिया की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। सत्या मासी उस पर पट्टी करती हैं। शिबांगी जाके उस किताब को पढ़ने लगती है। तभी वहाँ दर्शन आता है और दवाई लाने के लिए उसे भेज देता है। शिबांगी और चांदनी दोनों मिलकर मेडिसिन लाने जाती हैं। सत्या मासी बाहर जाती है और दूध निकालने लगती है।
पर दूध के बदले खून निकलता है और मासी को साक्षी दिखती है। वो भी ऊपर वाले कमरे में जाती है। सीन प्रेजेंट में आती है और साक्षी ऊपर वाले कमरे में जाती है। इस कमरे में सत्या मासी को एक बच्ची मिलती है और बैक के एक सीन को हमें दिखाया जाता है। सत्या से भी बच्चा उन पिछड़ी सोच वाली औरतों के द्वारा ले जाई गई थी। सीन फिर से प्रेजेंट में आती है और साक्षी अटैक करती है और वहाँ सत्या मासी फंस जाती है और घायल भी हो जाती है। शिवांगी घर पर आती है और प्रिया उसको ऊपर जाने के लिए कहती है। दर्शन ऊपर जाता है और सत्या मासी को बचा लेता है। शिवांगी साक्षी की एक फोटो दिखाती है और दर्शन उस फोटो को चीर देता है। सत्या मासी उस फोटो को लेकर जोड़ती है और प्रार्थना करने लगती है। दर्शन शिवांगी के पीछे भागता है। फिर से आवाज आती है। दर्शन वहां से चला जाता है। शिवांगी मासी के घर पर आती है। सत्या मासी शिवांगी को सब कुछ बताती है कि उन औरतों की खत्म होने के बाद सत्या मासी ही उस कुएं को ढक दी थी। सीन फिर से चेंज होती है। दर्शन से साक्षी बात कर रही होती है। दर्शन को साक्षी मार देती है और शिवांगी दर्शन को ना बचा पाके घर की ओर भाग जाती है। घर पर सत्या मासी और प्रिया के पेट में बच्चे की बात जान के शिवांगी घर में जाती है। यहाँ पुलिस हुई चांदनी आती है और सत्या मासी पर अटैक कर देती है। सत्या मासी घायल हो जाती है। चांदनी को शिवांगी बेहोश कर देती है और होश आने के बाद चांदनी शिवांगी के हाथ पे काट लेती है। शिवांगी घर पर थी और उसे सब कुछ बैग के सीन दिखती है। उन औरतों के हाथ से बच्ची को लेकर शिवांगी भाग जाती है। सुबह होती है और घर अब पूरे तरीके से टूट चुका था। भैंस को लेकर शिवांगी जाने लगती है। एक सीन दिखाया जाता है जहां साक्षी की आत्मा शिवांगी को धागा देती है और वहां हमें कई सारे लड़कियां भी दिखती है और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म भूत के बहाने कन्या जन्म और कन्या भ्रूण की हत्या इस पर ही यथार्थ दिखाने की कोशिश करती है, पर अंत आते आते अगर इस समस्या का अंत दिखाया जाता तो अच्छा होता। इसके ऊपर हमारे सरकार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पर हम सब लोगों को भी जागरूक होकर कन्या जन्म और कन्या भ्रूण हत्या पर बदलाव लाने की कोशिश करनी होगी।